दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है मेरे फिर से एक नए टॉपिक को लेकर मेरे यूट्यूब मंच पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं एक सच्ची और अच्छी बातें आपको बता सकूँ और टॉपिक पर बने रहें, टॉपिक स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो आज मैं बताने वाला हूँ, इज़राइल की जंग उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुँचा रही है। जी हाँ, तो बताने वाला हूँ किस तरीके से इज़राइल जंग को लड़ तो रहा है, लेकिन किस तरीके से उसका धीरे-धीरे जो बैकअप है, जो फाइनेंशियल बैकअप है, बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है। और अगर उसका खर्च बहुत ज़्यादा हो गया युद्ध में, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पर पहुँच जाएगा। और उसका जो युद्ध का जो बोझ है, पूरी तरीके से वहाँ की जो आम नागरिक है, उसके सर पर जा टपकेगी और सरकार के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और हालत ये हो सकता है कि भुखमरी का शिकार हो जाए और सरकार के खिलाफ वहां की पब्लिक विद्रोह करने लगे, क्योंकि जंग का जो टोटल खर्चा है वो किसी एक आदमी के पैसे से नहीं होता है, बल्कि देश की जो भी इकोनॉमी है, जो भी बैलेंस है, उस देश के खर्चे से वो जंग लड़ी जाती है। तो बहुत ही दिनों से, साल से जंग चली आ रही है। तो इसमें जो पैसा होगा वहां के आम पब्लिक, इसराइल के जो आम नागरिक होंगे, उनके सर पर ये टोकरा फूटेगा। तो मैं बताना चाहूंगा, पिछले एक साल में जो आंकड़े हैं, इसराइल गाजा और दक्षिणी लेबनान में हजारों सैनिकों को भेज चुका है। गाजा में और दक्षिणी लेबनान में इसराइल ने हजारों सैनिकों को भेजा। वहां अपने दुश्मनों पर हजारों हवाई हमले कर चुका है। जाहिर सी बात है, इतना हवाई हमला करेगा, उसका जो जो फ्लाइट का जो खर्चा रहेगा और जो बम्बार्डमेंट का जो खर्चा रहेगा, जो आर्मी का खर्चा रहेगा, वो सब गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। और फिर वही लेके आगे बात कि उसका जो खर्चा है वो आम पब्लिक को भरना पड़ेगा, जिसकी वजह सरकार को दबाव में आना ही आना है। और अपने नागरिकों को छुड़ा भी नहीं पा रहा है इसराइल, जंग करते जा रहा है, लेकिन नागरिकों को, अपने जो बंधक है, उसको छुड़ा भी नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इसराइल के लिए। कड़वा है, लेकिन ये बात सच है। ये एयर डिफेंस पर लाखों का खर्चा किया। एयर डिफेंस, अपने कंट्री को डिफेंडेंट करने के लिए लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लग गए इसराइल के। इसीलिए इसराइल धीरे धीरे वीक होता जा रहा है और उसके प्रोडक्ट को बैन कर रहे हैं अरब कंट्रीज में और दूसरी जगहों पर। तो इसकी वजह से थोड़ा सा और वीक हो रहा है युद्ध के कारण। लगता था इसराइल खत्म कर देगा चुटकियों में, लेकिन ये सालों में जंग खींच रही है और ऐसा लग रहा है कि खत्म नहीं होने वाला है। इजरायली सरकार के में अनुमान लगाया, हिजबुल्लाह के खिलाफ 60 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हुआ युद्ध में। जो हिजबुल्लाह से जो लड़ाई किया इसराइल ने, उसमें जो अनुमान लगा इजरायली सरकार ने, 60 अरब डॉलर खर्चा किया है। इसराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का कहना है कि वर्तमान में जारी जंग की लागत 60 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। कहा कि हम वर्तमान में सबसे महंगा जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, सबसे महंगा जंग लड़ रहे हैं। वहां के एक मिनिस्टर ने बताया, इसराइल के एक मिनिस्टर ने बताया, 60 अरब डॉलर खर्चा हो गए। इसराइल के ये वित्त मंत्री हैं जिन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसराइल के वित्त मंत्री ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही कि 60 अरब डॉलर से ज्यादा खर्चा हो गया और अभी लग भी रहा है लेबनान से जंग करने में। ब्रिटेन में शेफील्ड हॉलन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री डॉक्टर ए अलग्रही कहते हैं कि यदि जंग 2025 तक हुआ तो 93 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। सोचिए, अगर 93 बिलियन डॉलर इसराइल का खर्चा होगा तो वहां की इकोनॉमी कैसे तबाह होगी और कैसे लोग भुखमरी के शिकार होंगे। तो ये जंग में कहीं ना कहीं अपना भी नुकसान इसराइल कर रहा है। उसको लग रहा है कि हम जंग जीत रहे हैं, लेकिन नहीं, वहां जंग हार रहा है, क्योंकि वहां की महंगाई और इकोनॉमी जब त्रस्त होगी तो वहां की आम पब्लिक को ये नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू अपने पर्सनल ईगो के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो जी हाँ, अगर जंग होता है तो पूरे देश को उसकी महामारी झेलनी पड़ जाती है। इसराइल जंग के लिए रकम कैसे जुटा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए जो जंग हो रही है, वो रकम, उसका जो पैसा कहां से आ रहा है। बैंक ऑफ इसराइल ने सरकारी बॉन्ड की बिक्री को बढ़ा दिया है। वहां की जो बैंक है इसराइल ने, बैंक ऑफ इसराइल, सरकारी जो बॉन्ड है उसकी बिक्री को बढ़ा दिया है। बैंक ने मार्च 2024 के एक इश्यू के बॉन्ड की बिक्री से 8 मिलियन डॉलर की राशि चुकाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। 8 मिलियन डॉलर की राशि बॉन्ड बेचकर जो है जुटाएगी, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया इसराइल के लिए। इसराइल अपने बॉन्ड्स इसराइल और विदेश में मौजूद कर्ज देने वालों को बेच रहा है। सरकार टैक्स भी बढ़ा देगी और जो उनके सुविधाओं में जो पैसा सरकार देती थी वहां के नागरिकों के लिए, जो बजट होता था, उसमें भी कटौती करेगी सरकार। तभी तो युद्ध लड़ पाएंगे।
वरना फाइनेंशियली वीक होने वाले हैं। इसराइल में मजदूरों की कमी भी हो गई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गाजा और वेस्ट बैंक से जो मजदूर आते थे, करीब करीब 2,20,000 के करीब, उन लोगों को सरकार ने रोक लगा दिया कि आपको आना ही नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बिल्डिंग वगैरह जो बन रही है, उसके लिए मजदूरों की किल्लत हो रही है, तो मजदूर भी नहीं मिल पा रहे हैं उनको, इसराइल को। तो इसराइल जंग तो लड़ रहा है, लेकिन दूसरे पैमाने पे कहीं ना कहीं उसको वित्तीय प्रॉब्लम और मजदूरों जो श्रमिक संगठन से उसको जूझना पड़ रहा है। तो इसराइल अगर इसी तरीके से जंग लड़ता रहेगा तो 2025 तक $93 बिलियन उसके खर्च होने ही होने वाले हैं, जिससे इकोनॉमी तबाह हो जाएगी वहां की। तो प्लीज मेरे चैनल पर आप लोग बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।